संस्कारो वैदिक स्मृता पति सेवा गुरु वाशौ ग्रहार्थोग्नि परिक्रिया। अर्थात वैवाहिको विधिस्त्रणाम, स्त्रियों के जो विवाह होता है ना तो मानो 16 संस्कार ही हो जाते हैं। पति सेवा गुरु वाशौ, अगर घर में रह रही हैं और घर में मंदिर समझ के रह रही हैं, अब तो घर ही मंदिर है और घर ही गुरुकुल का वास है। और जो भोजन बनाते हैं, पहले क्या होता था कि चूल्हे में कुछ बनाते थे ना तो थोड़े टुकड़े तोड़कर चूल्हे में डाल देते थे। क्यों? क्योंकि वो आप जो हैं आहुति चढ़ा रही हैं अपने इष्ट देवता का, अपने पितृ देवता का, अपने कुलदेवी के नाम का। 4-5 टुकड़े किए और खाना बनाने से पहले जब पहली रोटी बनी तो डाल दिया। इससे क्या होता था, आपका प्रतिदिन हवन यज्ञारी होती ही रहती थी। लेकिन आजकल आधुनिक काल में चूल्हे बहुत कम बचे, तो ज़्यादा नहीं कर सकते तो थोड़े थोड़े टुकड़े जो हैं डाल देना चाहिए। पहली रोटी बने तो गाय माता को निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे देवता वास करते हैं। आखिरी रोटी बचे तो कुत्ते को निकाली जाती है। ये सनातन धर्म की मर्यादाएं हैं कि अगर आप इस प्रकार से जीवन व्यतीत करेंगे तो आपके जीवन में सुख भी रहेगा और शांति भी रहेगी। विदेशों में हमसे ज्यादा धन होता है, हमसे ज्यादा पैसा होता है, लेकिन सुख तो बहुत है लेकिन शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक कर्म धर्म के विरुद्ध होता है, धर्म से विहीन होता है। विदेशों में कमाई की जाती है किस लिए? पेट भरने के लिए, धर्म के लिए नहीं की जाती है। विदेशों में खाना खाते हैं किस लिए? खाना बना लो, क्यों? पेट भरना है। खाना इसलिए विदेश में नहीं बनता कि ठाकुर जी की सेवा में लगना है। इसीलिए तो खाने भोग के सामान बहुत हैं लेकिन धर्म से विमुख हैं, धर्म के साथ कोई कार्य नहीं है विदेशों में। तभी तो अशांति होती है, तभी विदेशी जितने भी हैं ना वो भाग भाग कर आते हैं। जब सुखों को ग्रहण करने के बाद भी शांति नहीं मिलती तो फिर भारतवर्ष में आते हैं। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में प्रत्येक काम जो है ना वो धर्म के साथ है। खाना बनाओगे तो धर्म के साथ, भगवान को भोग लगाओगे इसलिए खाना बनाओ और जो मिलेगा प्रसाद उसको ग्रहण करो। घर की महिलाएं जो पवित्रता के साथ भोजन बनाती हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए भगवान को भोग लगा के जो भोजन कराती हैं तो घर में सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। और घर में जो बैर होता है, कलेश होता है, अपने आप ही खत्म हो जाता है। आपको कोई प्रयास करने की जरूरत ही नहीं है, बस भोजन आप पवित्रता से बनाओ, सही प्रकार से बनाओ। और एक बात, रसोई में भोजन बनाओ लेकिन रात में रसोई में बर्तन झूठे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में लक्ष्मी मैया आती हैं, अन्नपूर्णा मैया आती हैं भ्रमण करने के लिए। जब देखती हैं रसोई में हालत कैसी है, जब आपका स्वयं का मन नहीं करता, बर्तन भरे हो ढेर के ढेर, आपका मन करेगा क्या? नहीं करेगा। रसोई में बदबू और आएगी झूठन की। इसीलिए रात्रि में पोंछा लगाकर बढ़िया करके बर्तन धोकर ही सोना चाहिए। ये तो हो गई माताओं बहनों की पूजा, ये नियम है रहने का। पुरुषों के लिए क्या है? जो भी कमाई करो ईमानदारी से करो, ईमानदारी से कमाई करो, ईमानदारी से मुनाफा लो। 9 के 100 कभी नहीं कमाना चाहिए। जीवन में फायदे के लिए हर कोई लाभ के लिए काम करता है, लेकिन हद से ज्यादा जब फायदा होता है, हद से ज्यादा लाभ लोभ बन जाता है। आपको बचना चाहिए 10 रुपए में 20 रुपए, और आप कमा रहे हो 10-20 रुपए की जगह, मुनाफे की जगह अगर आप 200 का मुनाफा कर रहे हैं तो निश्चित बात है कि आप किसी का हक ही मार रहे हैं। लाभ मिला
लाभ 10 रुपए की चीज पर 10 रुपए का लाभ है, लेकिन 10 रुपए का लाभ ना लेकर आप 1000 रुपए का लाभ ले रहे हैं, तो वो लाभ नहीं, लोभ बन जाएगा। लोभ पापस्य कारणम, लोभ